क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बड़े शहर में होने वाली सबसे खतरनाक घटनाएं अक्सर किसी बहुत छोटी सी चीज से शुरू होती हैं, इतनी छोटी कि कोई उस पर ध्यान भी ना दे। और अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली जैसे विशाल शहर में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पूरा सिस्टम हिल गया और जिस व्यक्ति को पकड़ना लगभग असंभव माना जा रहा था, वो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से पकड़ में आ गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जो अक्सर छुपा दी जाती है। अगर आपको ऐसी असली, रहस्यमयी और दमदार डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो सच जो हर किसी तक नहीं पहुँच पाता। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप कोई भी जरूरी कहानी मिस ना करें। कहानी शुरू होती है एक आम सुबह से। दिल्ली बिल्कुल सामान्य थी, सड़कें भरी हुई थीं, मेट्रो में रोज की तरह भीड़ थी, लोग अपने कामों में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे शहर की सोच बदल देगा। सबसे पहले जो चीज नोटिस हुई वो कोई धमाका नहीं था, कोई बड़ी घटना नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डिजिटल पैटर्न था। कुछ सिस्टम्स अचानक असामान्य तरीके से एक्टिव हो रहे थे, कुछ नेटवर्क्स बिना वजह ट्रिगर हो रहे थे और कुछ लोकेशंस पर बार बार एक ही तरह का डेटा मूवमेंट देखा जा रहा था। शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि बड़े शहरों में ऐसे डिजिटल अलर्ट्स रोज आते रहते हैं, कभी सर्वर ग्लिच, कभी नेटवर्क फेलियर और कभी-कभी सिर्फ सिस्टम का शोर। लेकिन इस बार शोर अलग था। ये यादृच्छिक नहीं था, ये किसी पैटर्न की तरह था, और पैटर्न हमेशा किसी न किसी दिमाग की पहचान होता है। कुछ ही घंटों में एक छोटा सा साइबर यूनिट इस मामले को देख रहा था। उन्हें लगा कि शायद ये कोई टेस्टिंग हो या फिर किसी सिस्टम की खामी, लेकिन जैसे जैसे डेटा इकट्ठा हुआ वैसे वैसे तस्वीर बदलने लगी। एक चीज साफ हो रही थी, कोई था जो पूरे शहर के डिजिटल ढांचे को ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे किसी मशीन को दूर से देखकर उसकी कमजोरियों को समझा जा रहा हो। और यहीं से पहली बार शैडो पैटर्न का नाम सामने आया। ये कोई आधिकारिक नाम नहीं था, ना ही किसी रिपोर्ट में लिखा गया था, लेकिन जो लोग डेटा देख रहे थे उन्होंने इसे यही नाम दिया, क्योंकि ये किसी इंसान की तरह सामने नहीं आ रहा था, सिर्फ परछाई की तरह महसूस हो रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बेहद अजीब चीज सामने आई। कुछ दिनों पहले एक पुराना अबैंडन्ड सर्वर एक्सेस किया गया था, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। लेकिन उन कुछ सेकंड्स में किसी ने बहुत सटीक तरीके से सिस्टम को स्कैन किया था। ये स्कैनिंग बहुत एडवांस थी, लेकिन एक चीज ने इन्वेस्टिगेटर्स को चौंका दिया। स्कैनिंग जितनी एडवांस थी, उतनी ही मानवीय गलती भी उसमें छिपी थी। किसी ने एक्सेस करते समय एक बहुत छोटा सा ट्रेस छोड़ दिया था, एक डिजिटल फुटप्रिंट जो आमतौर पर इतनी बड़ी सिस्टम्स में कभी नहीं बचता। यही वो पल था जब कहानी बदल गई, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मिस्टीरियस एक्टिविटी नहीं थी, अब ये एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा कर रही थी। जांच आगे बढ़ी और एक पुराना सिम ट्रेस मिला जो कुछ समय के लिए एक्टिव हुआ था और फिर तुरंत बंद कर दिया गया था। लेकिन यही सिम एक गेटवे बन गया। इस सिम ने एक लोकेशन पिंग किया था, बार बार एक ही जगह, दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना इंडस्ट्रियल जोन। जब टीम वहां पहुंची तो उन्हें कुछ खास नहीं मिला, कोई बड़ा एविडेंस नहीं, कोई ड्रामेटिक क्लू नहीं, सिर्फ एक खाली जगह, टूटी हुई दीवारें और एक पुरानी बिल्डिंग। लेकिन अक्सर सबसे खतरनाक रहस्य सबसे साधारण जगहों पर ही छिपे होते हैं। अंदर जाने पर उन्हें सिर्फ बिखरा हुआ सामान मिला, कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और एक डैमेज्ड लैपटॉप जिसे जानबूझकर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा पूरी तरह खत्म नहीं होती। उस लैपटॉप से एक पार्शली रिकवरेबल फाइल मिली और वही फाइल इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन गई, क्योंकि उस फाइल में कुछ टाइम स्टैम्प्स थे, कुछ रूट पैटर्न्स थे और कुछ एन्क्रिप्टेड नोट्स। ये सब किसी प्लानिंग का हिस्सा लग रहा था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि फाइल को डिलीट करने से पहले किसी ने उसे एडिट किया था, और एडिट करने के बाद उसे प्रॉपर्ली वाइप नहीं किया गया था। यानी जिसने भी ये किया उसने जल्दबाजी की थी, और यही उसकी पहली गलती थी। साइबर एक्सपर्ट्स ने जब डेटा रिकंस्ट्रक्ट किया तो उन्हें एक सीक्वेंस मिला जिसमें लोकेशंस और टाइमिंग्स एक पैटर्न में थे, जैसे किसी बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग हो। लेकिन उस पैटर्न में एक मिसमैच था, एक टाइम स्टैम्प बाकी से अलग था, और वही डिफरेंस इस पूरे केस का सबसे बड़ा क्लू बन गया।
क्योंकि वो मिसमैच रैंडम नहीं था। वो उस समय का था जब किसी ने एक पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल किया था, एक कैफे का वाईफाई। यही वो पल था जब पूरी इन्वेस्टिगेशन एक दिशा में मुड़ गई, क्योंकि प्रोफेशनल्स जानते थे कि जो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं वो कभी पब्लिक नेटवर्क्स यूज नहीं करते, या अगर करते भी हैं तो बहुत सावधानी से। लेकिन यहाँ गलती हो चुकी थी। किसी ने एक मोमेंट्री अर्जेंसी में कनेक्शन लिया था और उसे एक कनेक्शन ने पूरा नेटवर्क खोल दिया था। अब इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ी। सीसीटीवी फुटेज चेक होने लगी, फाइनेंशियल ट्रेल्स देखे जाने लगे और डिजिटल बिहेवियर पैटर्न्स एनालाइज किए जाने लगे। धीरे धीरे एक प्रोफाइल बनने लगी। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले गवर्नमेंट सिस्टम्स के साथ जुड़ा रहा था, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग था और सिस्टम वल्नरेबिलिटीज को बहुत अच्छे से समझता था, लेकिन अब वो सिस्टम से बाहर था, या शायद जानबूझकर बाहर कर दिया गया था। उसकी पहचान पूरी तरह क्लियर नहीं थी, लेकिन उसके काम करने का तरीका साफ था। वो कोई इम्पल्सिव अटैकर नहीं था, वो एक प्लानर था, एक ऐसा दिमाग जो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करता था। लेकिन आयरनी ये थी कि जितना ज्यादा वो परफेक्शन की कोशिश कर रहा था, उतना ही वो एक छोटी सी गलती की ओर बढ़ रहा था, और वही गलती उसे एक्सपोज कर रही थी। जैसे जैसे टीम और करीब पहुंची, उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक माइंडसेट की कहानी है। एक ऐसा माइंडसेट जो मानता था कि कोई भी सिस्टम पूरी तरह सिक्योर नहीं हो सकता, और वो इसे प्रूव करना चाहता था। लेकिन हर मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी कमजोरी होती है ओवर कॉन्फिडेंस। वो सोचने लगता है कि वो हर चीज से ऊपर है, और यही सोच उसे धीरे धीरे केयरलेस बना देती है। इसी बीच एक और ब्रेक थ्रू आया। पब्लिक कैफे वाईफाई वाले ट्रेस से एक डिवाइस फिंगरप्रिंट मिला, और वो फिंगरप्रिंट एक पुराने रजिस्टर्ड डिवाइस से मैच हुआ। ये मैच बहुत सटल था, लेकिन एक्यूरेट था। अब इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह डायरेक्शन में थी। एक सर्वेलेंस ऑपरेशन शुरू किया गया। धीरे धीरे लोकेशंस नैरो होती गईं, और फिर वो दिन आया जब एक साधारण सी जगह पर एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया। वो कोई फ्लैशी क्रिमिनल नहीं था, ना ही कोई फिल्मी विलन जैसा था। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि उसका खेल खत्म होने वाला है। जब उसे ऑब्जर्व किया गया तो उसने रेजिस्टेंस नहीं किया, न भागा, न कुछ छुपाने की कोशिश की, बस चुप रहा। और उस चुप्पी में ही सब कुछ था, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो बोलते नहीं। पूछताछ के दौरान उसने सिर्फ एक बात कही कि हर सिस्टम में एक न एक गलती होती है, और उसने सिर्फ वही खोजी थी। लेकिन असली कहानी ये नहीं थी कि वो कौन था। असली कहानी ये थी कि वो कैसे पकड़ा गया। एक छोटी सी गलती, एक मोमेंट्री मिस्टेक, एक पब्लिक नेटवर्क और एक ह्यूमन ओवरसाइट, यही तीन चीजें मिलकर एक ऐसे दिमाग को गिरा देती हैं जो खुद को अनस्टॉपेबल समझता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच छिपा है। कोई भी योजना कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर उसमें इंसान है तो उसमें गलती भी है, और गलती हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। आखिर में जब पूरा केस बंद हुआ तो इन्वेस्टिगेटर्स ने एक ही बात कही कि ये केस किसी बड़ी ताकत की जीत नहीं था, ये सिर्फ एक छोटी सी चूक की जीत थी। और शायद यही सबसे डरावनी बात है कि बड़े से बड़े रहस्य को खत्म करने के लिए हमेशा बड़ी ताकत नहीं चाहिए होती। कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी गलती ही काफी होती है। और अब सवाल आपसे है, अगर हर परफेक्ट प्लान में एक छोटी सी गलती छुपी होती है, तो क्या सच में कोई भी चीज पूरी तरह परफेक्ट हो सकती है? क्योंकि अंत में हर छाया किसी न किसी रोशनी से ही पकड़ में आती है, और जो लोग खुद को सबसे ज्यादा छुपाते हैं, अक्सर वही सबसे पहले दिखाई देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां अपने अंत के बाद ही असली सवाल छोड़ती हैं। जब उस व्यक्ति को ले जाया जा रहा था तो उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान जीत की नहीं थी, हार की भी नहीं थी। वो मुस्कान जैसे किसी ऐसे राज की थी जो अभी भी छुपा हुआ है। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे पता हो कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और शायद वो सिर्फ एक हिस्सा था, क्योंकि कुछ सिस्टम्स सिर्फ लोगों से नहीं बनते, वो बनते हैं सोच से, पैटर्न से और उन गलतियों से जो बार बार दोहराई जाती हैं। और जब तक वो गलतियां मौजूद हैं, तब तक कोई भी कहानी पूरी तरह खत्म नहीं होती। दिल्ली की भीड़ आज भी वैसी ही है, सड़कें आज भी उतनी ही भरी हुई हैं, लोग आज भी अपने कामों में व्यस्त हैं, सब कुछ पहले जैसा ही दिखता है। लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह कोई फिर से देख रहा है, समझ रहा है
और इंतजार कर रहा है एक और छोटी सी गलती का।